नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक बहुत बड़ी खबर डिकोड हुआ, बल्कि लीक हो गया महाराष्ट्र में। हालांकि बहुत दिन से ये चर्चा चल रही थी कि ऐसी बातें ऐसे समय में संजय राउत कह क्यों रहे हैं, मामला लीक हो रहा है। उनके मन में क्या चल रहा है, वो करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, किसको उकसा रहे हैं, किसको फंसा रहे हैं। दो तीन बयान आए हैं संजय राउत के। एक बयान आया, उसी से आपको पता चल जाएगा कि क्या खेल चल रहा है। दिशा केस में 22 जून को तारीख लग गई है, मुंबई हाईकोर्ट में हियरिंग होनी है और जून का महीना है। 11 जून को संजय राउत बयान देते हैं। उसके पहले ही, बल्कि मुश्किल से आप समझिए कि 9-10 जून को संजय राउत बयान देते हैं कि देश भर के अदालत के जो जज हैं वो अपने नाम के पीछे जस्टिस ना लिखें, जज फलाना ना लिखें, जज किसी और का नाम आगे जो नाम है वो ना लिखें। क्या लिखें? दलाल लिखें। कौन कह रहे हैं? ये संजय राउत कह रहे हैं। जज अपने नाम के पीछे जज ना लिखें, लिखें दलाल। और वो किसी एक जज के बारे में नहीं बोल रहे हैं। जुडिशियल सिस्टम में लोअर जुडिशरी से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जजों तक सबके बारे में वो कह रहे हैं कि वो दलाल लिखें, जज ना लिखें। खुद को जज लिखने के लायक वो नहीं है, ये बात संजय राउत कह रहे हैं। उसके बाद संजय राउत का एक दूसरा बयान आया कि अब हमें राम मंदिर जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? अयोध्या। और मेरी बात हो गई है उद्धव जी से और हमने कहा है कि हमको राम मंदिर जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हमें राम मंदिर अयोध्या जाना पड़ेगा। अयोध्या गए बगैर कुछ नहीं हो सकता। खाली जाना नहीं पड़ेगा, श्री राम के चरणों में झुक करके माफी मांगना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हमसे बड़ी भारी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई है, माफ कर दीजिए, हे श्री राम मुझे बचा लीजिए। श्री राम के शरण में आए हैं, श्री राम ही अब बेड़ा पार करेंगे। इसलिए हमारी उद्धव जी से बात हो गई है और हम लोग अयोध्या जाने वाले हैं। अब ये भी बात हो गई साहब, हम लोग अयोध्या भी जाने वाले हैं। तीसरी बात, अब इसको डिकोड में कर रहा हूं, अभी आप देखते जाइए। डिकोड जो हो चुका है आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें, क्या खेल चल रहा है। तीसरी बात उन्होंने कही कि शरद भाऊ पवार को कोशिश करनी चाहिए मोदी जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प बनने की। और जो कांग्रेस से निकल करके पार्टी गई है उनको वापस कांग्रेस में जाना चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। ये विकल्प तभी मजबूत होगा, भारतीय जनता पार्टी जैसे मजबूत पहलवान के सामने कमजोर पहलवान लड़ाई नहीं लड़ सकता है। तो वो शरद भाऊ पवार को मशवरा दे रहे हैं कि आप छोटे दलों को जो कि कांग्रेस से निकल के गए हैं उन सबको इकट्ठा कीजिए, उन सबको कांग्रेस में शामिल करवाइए। अब तृणमूल कांग्रेस कांग्रेस से टूट करके गई थी, उनको बनाइए। आपकी पार्टी टूटी थी, उनको बनाइए। और जो छोटे मोटे इधर उधर जो विधायक एमएलए एमपी गए थे, अपना उन्होंने किया, जो अस्तित्व में नहीं है, उन सबको जुगाड़ करके, मिला करके, जोड़ करके सबको आप ये कमान थामिए, अपने हाथ में लीजिए और सारे दलों को जो कांग्रेस से निकल करके गए थे सबको कांग्रेस में लेकर के आइए, पहलवान बनाइए, मजबूत पहलवान बनाइए। उनके लिए ये सलाह दे रहे हैं संजय राउत। अब ये तीनों सलाह ऐसे हैं जो तीनों सलाह उद्धव ठाकरे को बुरी तरह से फंसा रहा है।
जो पहली बात उन्होंने कही उसमें बड़ा षड्यंत्र छिपा हुआ है। षड्यंत्र यह है मित्रों, दोस्त बनकर तुम्हारे पीठ में खंजर घोंपूंगा और तुम्हारी पार्टी पर कब्जा करूंगा। जब तुम पूरी तरह से फिनिश हो जाओगे तो कौन है अब तुम्हारे पास? अब तो कोई बचा नहीं एकनाथ शिंदे जो क्लेमेंट बनेगा। राज ठाकरे हो सकता है वो अपनी रास्ते पर है, तो कोई बचा नहीं, तो मैं हूं, मैं उस पार्टी को कब्जा कर लूंगा। और इस राह में एक ही रोड़ा है, वो रोड़ा है आदित्य ठाकरे। तो आदित्य ठाकरे के खिलाफ अभी एक सुनवाई होनी है। 22 जून को मुंबई हाईकोर्ट में जस्टिस सारंग कोतवाल के बेंच में दिशा सालियान केस की सुनवाई होनी है, जो अपने फाइनल समझिए कि फाइनल दौर में है। वहां से हाईकोर्ट को अब सिर्फ आदेश देना है एफआईआर लॉन्च करने का, रजिस्टर करने का। तो इसी दौरान संजय राउत कह रहे हैं कि जजों को अपने नाम के पीछे जज नहीं लिखना चाहिए, दलाल लिखना चाहिए। मतलब उनको भड़का रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं, आग में घी का काम कर रहे हैं, ताकि ये बात, और मतलब उनके मन में ये हो रहा है कि अभी तक आप एफआईआर का आदेश दे क्यों नहीं रहे हो, जल्दी दो। अंदर की खबर ये है, ये नहीं है कि वो आदित्य ठाकरे को बचाना चाह रहे हैं और अदालत के ऊपर अटैक कर रहे हैं। वो सीधा सीधा ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सारे अदालत के जजों में गुस्सा आ जाए और गुस्सा से जाए और 22 तारीख को एफआईआर का आदेश दे, और एफआईआर के आदेश होते ही आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी हो जाए। बस एक बार वो जेल गया नहीं, उसके बाद तो उनको बेल मिलना मुश्किल है, क्योंकि गैंगरेप और हत्या से जुड़ा हुआ मामला है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमने उद्धव ठाकरे से बात कर ली है, उद्धव जी से, और यह स्पष्ट हो गया है कि अब राम के यहां गए बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो राम के पास जाकर के माफी मांगेंगे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्यों कहा ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनको अभी भी डर है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की पार्टी शुद्ध सनातन की पार्टी थी, उनको इस बात का इल्म हो गया है कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी की विचारधारा जो थी उससे उद्धव ठाकरे अलग हो गए। तो बदनाम कर दो उद्धव को कि ये उद्धव थे जिन्होंने ये सारा गुड़ गोबर किया। हम तो राम के भक्त हैं। उद्धव जाएंगे कि नहीं जाएंगे अयोध्या, लेकिन हम तो जाएंगे और माफी मांगेंगे, श्री राम के चरणों में बैठ करके माफी मांगेंगे। उद्धव ठाकरे तो अयोध्या हो भी आएंगे, हो भी आए होंगे पता नहीं, लेकिन चले भी जाएंगे। लेकिन ये क्यों कह रहे हैं हम अयोध्या जाएंगे, माफी मांगेंगे? खुद को हिंदू हृदय सम्राट बताना चाह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था तो बाला साहब ठाकरे की बहुत बड़ी भूमिका थी, उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। इसीलिए श्रीमान चाह रहे हैं कि वो जो थाती है बाला साहब ठाकरे की, जो पूंजी है, वो संजय राउत के हाथ में आ जाए। अब तीसरी कहानी सुन लीजिए, संजय राउत के हाथ में तो आए ही, और दूसरा कि अगर ये माफी नहीं मांगने जाते हैं तो हमने तो कहा था कि चलिए राम मंदिर, राम के चरणों में जाकर के ये करेंगे और उससे भाजपा से कुछ साठगांठ करने की कोशिश करेंगे अगर कुछ होगा तो। तीसरा जो उन्होंने राय दी, तो सुप्रिया सुले ने कहा कि हम बारिश शुरू होने के पहले तय करेंगे कि रेनकोट पहने या छाता लें।